ओपन है। जय हिंद, जय बिहार। आप लोग का फिर से स्वागत है आसान क्लासेज में, और पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है 8.4 का प्रश्नावली त्रिकोणमिति में एनसीईआरटी में पांचवा का छठा नंबर क्वेश्चन। यानी इससे पहले मैंने दो वीडियो इसकी बना दिया मैंने, 1 से 4 तक पहला पार्ट 8.4 का, फिर 5 से 5 का जो 5 सवाल है उस पांचों सवाल का वो दूसरा पार्ट बना वीडियो, और ये तीसरा पार्ट है जो 5 के 6 से लेकर के 10 तक का सवाल इस वीडियो में हम लोग व्याख्या करके और पूरे तरीके से समझकर हल करेंगे इस प्रश्नावली को। और इस प्रश्नावली को आज हम समाप्त करेंगे। उसके बाद कल हम 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 के बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव है इनको जो एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं, या पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछते हैं, या IIT जेईई मेंस के एग्जाम में पूछने वाले जो सवाल होते हैं उनकी भी तैयारी हम भरपूर तरीके से, अच्छे ढंग से, शॉर्ट ट्रिक से पूरा करेंगे ऑब्जेक्टिव को। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और एक भी स्किप करके ना पढ़ें, पूरे वीडियो को सही से देखें और सवालों को बढ़िया से समझें, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पांचवा का छठा नंबर सवाल पे चलते हैं। जो हमारा सवाल है, वीवीआई सवाल है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए लाना है। अगर इसे हम हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। चाहे प्लस बोलेंगे चाहे धन बोलेंगे, है कि नहीं? तो इतना से हमें इतना लाना है। तो कैसे आएगा? तो ये है हमारा LHS और वो है हमारा RHS। तो हमें LHS को तोड़ करके हमें क्या लाना है? RHS लाना है। तो चलिए अब हम इस सवालों को देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे LHS बराबर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब हमें करना क्या है? तो यहां ध्यान दीजिए, यहां साइन ए जो है उसको हम लोग साइन का उल्टा कॉसेक नहीं करेंगे यहां पर, ठीक है? क्योंकि इस सवाल का हमें करना क्या है, लाना क्या, हमारे माइंड में ये सेटअप हो जाना चाहिए, सेक ए प्लस टेन ए लाना है। तो हमें करना क्या है? इसका हरों का प्रमेयकरण, ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। तो हरों का प्रमेयकरण कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, ये रूट को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसमें पहले लिख देंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हर का प्रमेयकरण कौन है? गुना। जो माइनस में तो क्या चीज में हो जाएगा हर का प्रमेयकरण? प्लस में। 1 माइनस है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। याद रखना है हमें, ऐसा नहीं समझ लेना है कि सर अच्छा 1 प्लस साइन है इसलिए सर जी 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1 माइनस साइन है हर, तो इसी का प्रमेयकरण यानी बट्टा करके गुना किए हैं 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है। क्यों? अगर ये दोनों कट जाएगा तो उतना ही बनेगा। तो ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है हरों का प्रमेयकरण? तो मालूम रखना है हमें, क्योंकि हमारा आगे जाकर के काम बने। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि हर के प्रमेयकरण से, किसके प्रमेयकरण से? हर के प्रमेयकरण से। ठीक है बच्चे, हर के प्रमेयकरण से, हर का प्रमेयकरण हो गया। अब हम फिर बराबर दे करके रूट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? रूट में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे रूट में? तो यहां ध्यान देना है हमें, रूट में क्या लिखना है बताइए? 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, अगर दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एक है 1 माइनस साइन ए, एक है 1 प्लस साइन ए। यानी ये बन गया हमारा ए, ये बन गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हमें कर लेना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? साइन ए का होल स्क्वायर। अगर इसे हमें साइड में लिखना है तो बट्टा दे करके हम क्या लिखेंगे? ये किस आधार पे है? 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, यानी ये ऊपर वाला जो है हमारा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे वाला क्या है हमारा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू क्या होता है बच्चे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसी फॉर्म में हमने इसे लिखा है। आप एग्जामिनर के एग्जाम में आप इसे साइड में लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि बच्चे ने इसको इस फॉर्म में लिखा है और नीचे वाले को इस फॉर्म में लिखा है। अब हमें करना क्या है, यहाँ फिर देखना है हमें। अब देखिए दोनों में रूट लगा हुआ है कि नहीं बाबू, दोनों में रूट लगा हुआ है, तो दोनों के रूट को हम बारी बारी अलग कर सकते हैं। तो यहां करेंगे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में लिखेंगे रूट अंडर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे 1, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब हमें करना क्या है, तो सवाल को थोड़ा आगे बनाएंगे। स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाएगा बच्चे कट जाएगा, क्योंकि ये 2 दफा है तो जोड़ा बन के बाहर निकलेगा, हम यही निकाल सकते थे। रूट अंडर 1 प्लस साइन है, रूट अंडर 1 प्लस साइन है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। 2 एक जैसा होता है तो रूट से बाहर निकल जाता है। चाहे स्क्वायर रूट का क्या होता है दुश्मन, आपको बता रखे हैं। स्क्वायर से रूट को क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट को हम लोग काट लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा इधर करते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, अब हम इसे इधर कर देते हैं। अब हम क्या करना है, तो यहां ध्यान देना है आपको बढ़िया तरीके से। करना क्या है, रूट से तो हम स्क्वायर से रूट को काट दिया है, तो बच्चा क्या मेरा ऊपर में, तो बराबर दे करके ऊपर में लिखेंगे 1 प्लस कितना बच्चे साइन ए, अपॉन नीचे में क्या बचा है हमारा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो याद रखना है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, तो हमें याद रखना है कॉस ए का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, कॉस ए का। कैसे, तो वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, हम लोग सूत्र जानते हैं। क्या सूत्र जानते हैं बताइए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा, है कि नहीं, फॉर्मूला से। कैसे, तो यहां ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहां याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो पहले से उधर बराबर की तरफ, इधर प्लस कॉस स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा बच्चे माइनस कॉस स्क्वायर। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो इधर 1 पहले से है, ये प्लस साइन स्क्वायर है बच्चे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो कॉस स्क्वायर हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है कि स्क्वायर हटता है तो क्या चलेगा बच्चे रूट, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हटा तो रूट में क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें ये चीज को भी समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो हमने रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख दिया है कॉस थीटा, यानी कॉस ए। अब यहां ध्यान देना है, ये 2 का बटा होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस इसे हम क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। क्यों लिखेंगे इतना, तो आपको मालूम होनी चाहिए कॉस कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस। यहाँ देखिए कॉस कॉस का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, कॉस से कॉस खत्म तो क्या बचेगा 1, फिर कॉस से कॉस भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन ए। देखिए यही चीज तो है यहाँ पर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर लाना है। क्या आंसर लाना है, तो हमारे माइंड में घूमता रहना चाहिए, आंसर लाना है हमें सेक ए प्लस टेन ए। तो अब चलिए 1 प्लस कॉस ए जो है 1 बाई कॉस है वो किसका उल्टा होता है सेक का उल्टा होता है। तो 1 बाई कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे सेक ए। अब प्लस अब जानते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है टेन ए का। किसका होता है बच्चे टेन ए का। ये कहां से आया सूत्र से आया। तो बराबर हमारा क्या प्रूफ हो गया बच्चे RHS प्रूव्ड। क्या प्रूफ हो गया RHS प्रूव्ड। आप इसे यहां से हटा सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना साइड में समझ करके कीजिएगा क्योंकि ये तो फॉर्मूला है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ कहां से आया, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से। कहां से बच्चे सूत्र से। यहाँ पे भी ये लिखिए चाहे सूत्र से लिख दीजिए। तो ये आपका आई होप कि ये वाला आपको सवाल समझ में आया होगा। और इसी कैटेगरी का एक और सवाल है, वो सवाल क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए वो सवाल क्या है, पहले मैं इसको छोटा कर देता हूं कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। चलिए इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया। इसी प्रकार का एक सवाल है जो VVI है, जो आपके अदर राइटर का जो बुक होता है उसमें है सवाल। क्या है सवाल, ये सवाल आप लोग खुद से बनाइएगा, एक्स्ट्रा सवाल है आपका VVI है। क्या रहेगा सवाल, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए है। अब आपको रहेगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए अपॉन
1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या लाने के लिए रहेगा, सेक ए प्लस टेन ए है तो आपको लाना होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आपका एक सवाल है जो ये भी वीवीआई है, एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर इसके जगह पर। तो क्या आप इसे भी बना सकते हैं, सेम टू सेम इसी के आधार का बनेगा, यहाँ साइन से है, यहाँ किससे है, कॉस से है। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये सवाल आपका बन जाएगा। आपने करना क्या है कि इस सवाल को बनाना है खुद से और इसका कमेंट में आपको लिखना है कि यस सर ये सवाल हमसे बन गया है। नहीं तो अगर आप लोगों का फिर से आज्ञा होगा कि सर ये सवाल आप बना दीजिए, हम लोगों से नहीं बन रहा है, तो इस सवाल को फिर हम बना देंगे। लेकिन कोशिश करना है खुद से बनाने की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल में। हमारा अगला सवाल क्या है, तो हमारा अगला सवाल है, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, तो हम लोग पढ़ लेंगे 7वां नंबर सवाल है 5 का। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, पावर 3 है, क्यूब थीटा है कि नहीं, बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लाना है, टेन थीटा। यानी सिर्फ ओनली हमें क्या लेकर आना है, टेन थीटा लाना है। तो चलिए हम एलएचएस लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पर। सॉल्यूशन में लिखेंगे 7 नंबर का क्या होगा, एलएचएस इक्वल बटा खींच लेंगे, ऊपर में क्या चीज लिखा हुआ है तो लिख लेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा के नीचे क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो चलिए इसे हमें कैसे बनाना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में साइन साइन है, यहाँ भी दोनों में कॉस कॉस है। तो क्या हम इसे कॉमन ले सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। क्या होगा कॉमन, तो यहाँ देखिए साइन है तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो इसके लिए क्या बचेगा 1। क्यों बचेगा 1 बच्चे, क्योंकि साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 तो कॉमन नहीं लिए तो 2 के 2 हो जाएगा। इसका एक साइन कॉमन हो गया तो इसका क्या बचा बताइए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों साइन स्क्वायर थीटा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं गुना में पावर जुड़ता है। तो एक साइन कॉमन ले लिए तो साइन को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे, इसका पावर 1 इसका पावर 2, पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बच्चे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, एक एक्स्ट्रा बताता हूं आपको। क्या मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा गुने 1 माइनस 2 गुने साइन क्यूब थीटा है, तो साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूं बताओ बच्चे, साइन थीटा गुने साइन थीटा है कि नहीं बाबू। और बटा के नीचे देखिए 2 कॉस क्यूब थीटा है तो 2 गुने कॉस क्यूब थीटा है, तो क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा गुने कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा गुने 1 है कि नहीं। अब क्या कॉमन होगा, तो यहां ध्यान दीजिए, इसमें भी साइन है और इसमें भी एक साइन है, दोनों साइन को मैंने क्या ले लिया कॉमन। तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचा, इसमें 1 बचा, ठीक है, फिर माइनस क्या बचा 2 और साइन गुने साइन क्या बन जाएगा, साइन गुने साइन क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर। तो मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से नीचे है, नीचे में देखिए इसमें भी एक कॉस है इसमें भी एक कॉस है, तो क्या कॉमन ले लेंगे दोनों में कॉस का, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा हमें बताओ बच्चे, यहाँ 2 तो बचेगा ही, कॉस क्यूब है तो एक कॉस कॉमन हो गया तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए एक कॉस कॉमन हो गया तो कॉस गुने कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका कॉस कॉमन हो गया तो इसका क्या बचेगा बच्चे 1, तो माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम क्या दे देंगे 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। अब चलिए अब करना क्या है हमें, तो फिर नया काम करना होगा। नया काम क्या करना है, क्योंकि हमें आंसर क्या लाना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लाना है। यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो टेन थीटा हो जाएगा, लेकिन ये जो है एक जैसा नहीं है कि काट सकते हैं, तो इसे और थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा के साइन थीटा रहने देंगे और इसको मिडिल ब्रैकेट में या फिर बड़ी ब्रैकेट में, चलिए हम लोग मिडिल ब्रैकेट का काम करते हैं। क्या मैं 1 को ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं बच्चे, लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका माइनस, ये आपका कहां चला जाएगा ब्रैकेट में, और माइनस में क्या है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या है बच्चे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट आपका बंद, और नीचे में भी देख लेंगे कॉस थीटा के
कॉस थीटा, मिडिल ब्रैकेट लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो पहले से है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस। अब इस 1 को भी क्या करेंगे, ऊपर में क्या किए, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने 1 की जगह पे क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, तो फिर ये भी ब्रैकेट के अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और नीचे भी वही बचेगा, तो कट जाएगा, तो हमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं ये -1 है, तो इस मान को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्या रखना पड़ेगा, 1 के जगह पे बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है नहीं बच्चे। अब ये मिडिल ब्रैकेट बंद, और यहां पर आपको लिख देना है, क्योंकि 1 बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने यहां पर लिख दिया। अब हमें करना क्या है, आगे बढ़ना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए इसको मैं इधर कर देता हूं कि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। आगे मैं बनाता हूं। अब आगे क्या बनेगा, यहां ध्यान दीजिए, आगे क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा ऊपर का लिख लेंगे, यहां पर हम बना रहे हैं, देखिए बटा के चलिए, साइन थीटा के साइन थीटा लिख लेंगे, है कि नहीं बच्चे। अब क्या मिडिल ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको हटा करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। और बटा के नीचे क्या अपॉन कॉस थीटा, सॉरी क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। मिडिल ब्रैकेट में हम पहले क्या लिख लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये जो माइनस है ये दोनों में गुना कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों घटाव है, तो घटाव में चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर। कैसे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस माइनस से साइन स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं बाबू। फिर इस माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। फिर बराबर देकर के फिर बटा खींचेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, साइन थीटा के साइन थीटा हो गया। अब हमें करना क्या है, यहां ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, प्लस में है, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो चिन्ह अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, घट जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले हमें करना क्या है कि पहले हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा, और चिन्ह क्या चीज का लग जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये जो बड़ा है उसी का चिन्ह लग जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चे आप लोगों को। अब चलिए बटा के नीचे क्या है, कॉस थीटा। अब यहां ध्यान दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है और 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो ये इसका क्या काम होगा, घटने का, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे, जो संख्या बड़ी है उसका निशान लगा देंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस स्क्वायर जाएगा, तो कितना कॉस स्क्वायर बचेगा बच्चे, 1 कॉस स्क्वायर, फिर माइनस ये बच्चा जो साइन स्क्वायर थीटा अकेला है उसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आप बहुत गौर से देखिएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में है गुना से, और नीचे में भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुना से है, तो ये दोनों जो है हमारा लाजमी है कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, जो हम जानते हैं सूत्र से, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास टेन थीटा। यही हमारा आंसर आया, RHS प्रूफ, यही मुझे लाना था सिद्ध करने के लिए, ठीक है। ये कहां से आया है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, सूत्र से आया है, और ये हमारा सवाल बन गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इससे कहिएगा क्या कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं कि आप लोगों को चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, तो अब हम फिर चलते हैं अगले इसके नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है हमारा
8वां नंबर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर क्या लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। यहां ध्यान रखना है कॉसेक जो है किसका उल्टा होता है, कॉट का। उल्टा नहीं होता है, सॉरी, कॉसेक का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसी के हिसाब से करेंगे काम। सेक का हम फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 1 सब मिलेगा तब तो जोड़ के कितना आ जाना चाहिए हमारे पास, 7 आ जाना चाहिए, है कि नहीं। तो 7 आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। तो चलिए हम सबसे पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको करते हैं। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन 8वां, लिखेंगे एल एच एस बराबर क्या है, एल एच एस हमारा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर फिर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए ये ए है, ये क्या है मेरा बी है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनाएंगे। ये क्या है मेरा ए और ये मेरा क्या है बी, ये भी है मेरा ए और ये मेरा क्या है बी, है कि नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं आप क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा मेरा बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूला से ए के जगह पे क्या हो जाएगा साइन ए और बी के जगह पे क्या हो जाएगा कॉसेक ए, है कि नहीं, इनटू में अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे क्या हो जाएगा बताइए कॉसेक स्क्वायर ए, यानी बी स्क्वायर हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको भी लिख देंगे ए स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूला से ए के जगह पे क्या है कॉसेक ए और इंटू बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे है सेक ए, क्या है सेक ए, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर है, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, क्योंकि बी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, है कि नहीं। अब चलिए अब सही है, यहां समझ में आ गया बच्चे आपको, है कि नहीं। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको रख चुके हुए हैं, है कि नहीं। अब करना क्या है, हमें जितना स्क्वायर वाला सब है सबको एक साइड कर लेंगे। पहले क्या होता है साइन स्क्वायर है तो हम पहले लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्या आता है साइन स्क्वायर ए के बाद और कुछ है हमारा, ठीक है साइन स्क्वायर ए और उसके बाद क्या है, क्या यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं हुआ है, कॉसेक स्क्वायर है, फिर यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी कॉसेक स्क्वायर, वो क्या है सेक स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस, पहले देख लेते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए की जगह पे बी की जगह पे क्या हो गया कॉसेक ए प्लस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर है, फिर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक नहीं है वो, क्या है वो कॉस है, क्या है वो कॉस है कि नहीं। तो वहां पे हमें गड़बड़ हुआ है, तो उस गड़बड़ को कैसे काम करेंगे, ये भाई साहब हमारा गड़बड़ हुआ है, ये हमारा होगा क्या कॉस ए है ना जी, क्या है कॉस ए, कॉस ए है कि नहीं। तो कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या होगा बच्चे कॉस स्क्वायर। इस वाले को फिर से कर लेते हैं, है कि नहीं, घबराना नहीं है, बना हुआ सवाल है, थोड़ा सा का मिस्टेक हुआ है, कॉस की जगह पे हमने क्या लिख दिया था कॉसेक। तो ये तो हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर इतना, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में रखना है तो ब्रैकेट में रख देते हैं, है कि नहीं, ब्रैकेट में रखना है तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर प्लस, इसको भी ब्रैकेट में रखना है तो रख दीजिए ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर है, फिर प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूला से ए के जगह पे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू बी के जगह पे क्या हो जाएगा सेक ए, और फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे क्या है सेक ए है तो सेक स्क्वायर ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। अब हमें क्या करना है कि जितना भी है स्क्वायर वाला, पहले इसका एक ब्रैकेट हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, लिख दीजिए पहले साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है, फिर प्लस इसे क्या लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर है 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमें जितना स्क्वायर वाला है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे बिंदु लगा देंगे कि इसका काम मैंने कर लिया, फिर क्या प्लस कॉस स्क्वायर है तो लिखेंगे प्लस
कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस उसके बाद क्या है सेक स्क्वायर आता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो अब सेक स्क्वायर है तो पहले लिख लेंगे प्लस क्या चीज सेक स्क्वायर ए, फिर उसके बाद क्या लिख लेंगे प्लस कॉसेक स्क्वायर है तो लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू सेक ए, तो इसको लिख लेंगे 2 कॉस ए इंटू सेक ए, फिर प्लस इसको लिख लेंगे बचा हुआ है तो क्या लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आया होगा। अगर उधर नहीं दिखाई दे रहा है तो हमने इसको इधर कर दिया हल्का। ठीक है, अब चलिए, अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चे 1, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1 प्लस हमें किसको क्या चीज में लाना है बताइए टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए में लाना है। तो क्या मैं सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये इसका हो गया। अच्छा कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो फिर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 के 2 हो गया, ये गुना है। तो आप जानते हैं कॉस इंटू सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना, तो इसका क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस 2 के 2, ये कॉस इंटू सेक ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, दोनों वही लिखा गया है क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस है ना, एक तो साइन ए इंटू कॉस है ना, क्या है एक साइन ए इंटू कॉस है, ये साइन ए इंटू कॉस है सॉरी, ये कितना है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। क्यों, तो यहां ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर लिखा गया, कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर लिखा गया, सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर लिखाया और कॉसेक स्क्वायर के कॉसेक स्क्वायर लिखाया। उसके बाद क्या लिखाया है 2 साइन ए इंटू कॉस है तो 2 साइन ए इंटू कॉस है, फिर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक है तो 2 कॉस ए इंटू सेक है। अब यहाँ पर हो गया हमारा काम। अब देखिए 2 के 2 गुना के गुना, साइन ए इंटू कॉस क्या हो गया 1, फिर प्लस 2 गुने कॉस इंटू सेक बराबर क्या होता है 1, क्योंकि ये फॉर्मूला है, सब कहां से आया फॉर्मूला से। अब सबको जोड़ देंगे कितना होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 1 2 1 3 3 2 1 कम 2 कितना 5, फिर 2 1 कम 2 तो कितना 2, तो 7, तो 5 2 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 प्लस ये भाई साहब टेन स्क्वायर ए है तो उसको लिखेंगे टेन स्क्वायर ए प्लस ये भाई साहब कॉट स्क्वायर ए है तो इसको लिखेंगे हम कॉट स्क्वायर ए। यही तो हमें लाना था, तो हम क्या लिखेंगे RHS प्रूव्ड, क्या लिखेंगे RHS प्रूव। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। हल्का सा छोटा कर देता हूं क्योंकि दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया आप। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा अगले सवाल पे चलते हैं, 9वां नंबर सवाल पे। 9वां नंबर सवाल क्या है हमारा, चलिए कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर कितना लाना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो देखते हैं कैसे आएगा ये इतना 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे LHS और RHS दोनों को हल करना होगा, दोनों को हल करेंगे तभी ये बनेगा सवाल, वरना ये बनेगा नहीं। तो आप कहिएगा सर कैसे पता चलेगा कि सर हमको दोनों को प्रूव करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए मैथ ना अपने से पहले बनाया जाता है, बनाने के बाद जब नहीं बनता है तो फिर दूसरे को भी ट्राई किया जाता है। अगर दोनों का मान एक जैसा आ जाता है तब हम समझ जाएंगे कि ये दोनों को हमें प्रूफ करना होता है, क्योंकि किताब में भी लिखा होता है संकेत में दोनों पक्ष को हल करें। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, LHS लेकर चलेंगे। LHS हमारा क्या है, LHS है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, है कि नहीं, और कॉमा देकर के RHS को भी साथ में ही लेके चलेंगे। RHS बराबर क्या है 1 यानी 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब चलिए, अब हमें LHS है तो LHS लेते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए क्या कॉसेक को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, साइन के पद में, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/sin ए, क्या हो जाएगा 1/sin ए, फिर माइनस
ये साइन ए के साइन ए रहने देंगे। अब फिर यहाँ पे सेक ए का फॉर्मूला किसके पदों में आ जाता है, कॉस के, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, यानी 1/cos है माइनस कॉस ए को कॉस ए रहने देंगे, उसका छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, अब कॉमा देखे RHS को भी साथ में ही लेके चलते हैं। RHS को साथ में कैसे लेके चलेंगे, तो 1/tan ए का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, sin a अपॉन cos ए, फिर प्लस cot ए का फॉर्मूला क्या होता है, cos ए अपॉन sin ए। आई होप कि आप जानते होंगे ये चीज। अब चलिए, अब क्या करना है, हमें ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है, साइन का एलसीएम बटा के नीचे साइन है तो साइन ए होगा, साइन से साइन खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस साइन को साइन से डायरेक्ट गुना करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे तो है नहीं, तो साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, साइन स्क्वायर ए। फिर उसी तरीके से इस ब्रैकेट के अंदर में कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस से कॉस खत्म तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस को डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉमा देकर के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, RHS बराबर, यहाँ 1 हो गया। अब इसके बटा के नीचे गौर से देखिए, इसके बटा के नीचे कॉस ए इंटू साइन ए है नहीं, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस से कॉस कट गया है कि नहीं, भाग लगाए तो खत्म हो गया, तो क्या बचा साइन, साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए बच्चे, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस साइन से कॉस इंटू साइन में भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हमारा एक फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कहां से, तो हम जानते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइड में यहाँ देखिए, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1। तो अभी बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो पहले से इधर ये प्लस कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं तो 1 तो उधर पहले से है, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको करना क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए बटा इसके नीचे क्या है साइन ए। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, गौर से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, अब बटा के नीचे क्या हो गया कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कॉमा देकर के क्या लिखेंगे RHS बराबर, क्या लिखेंगे RHS बराबर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब चलिए इसका क्या होगा, तो बड़ा बट्टा होगा 1 के 1। अब चलिए ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक जैसा ना, यानी कि इसका फॉर्मूला हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिए पूरा इसी फॉर्मूला पे ये आधारित है, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन बटा के नीचे क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। क्या होता है बच्चे 1 होता है नहीं, इसलिए हम इसे लिख दिए हैं। अब करना क्या हमें, यहाँ काटा पीटी होगा क्योंकि गुना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर का मतलब इसमें कितना है कॉस, कॉस इंटू कॉस है नहीं, कॉस इंटू कॉस है। तो कॉस इंटू कॉस है, तो बताइए एक कॉस से ये स्क्वायर वाला एक कॉस खत्म हो गया तो क्या बचा कॉस, ये साइन से ये एक स्क्वायर वाला, क्योंकि साइन इंटू साइन है तो एक साइन खत्म हो गया तो क्या बचा साइन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको कॉस ए इंटू साइन ए, है कि नहीं, कॉमा क्या चीज बराबर LHS बराबर, तो हम लिख लेंगे कॉमा देकर के यहाँ पे क्या लिखेंगे RHS बराबर 1/1 है, पलटी मार जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। गौर से देखिए इसमें भी कॉस ए इंटू साइन ए आया, इसमें भी कॉस ए इंटू साइन ए आया, दोनों को हल करने पर। तो अब करना क्या हमें, जिस भाई साहब को हटा देना है, ये तो समझाने के लिए दिए थे। अब यहाँ पे सबको लिख देना है LHS LHS LHS, दोनों में एक जैसा आ गया, LHS भी आ गया हल करने पर cos ए इंटू साइन ए, RHS भी आ गया हल करने पर cos ए इंटू साइन ए। अब दोनों जब हल हो चुका हुआ है तो अब इससे करना क्या है, दोनों एक जैसा है तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर किसके हो गया RHS प्रूफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि आप लोग इसे सही से उतार सकें, हल कर सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलते हैं अब हम इसके नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां देखिए, यहां तीन चीज है। ये है हमारा LHS, क्या है? LHS। ये साइड वाला जो है एकदम वो हो गया RHS। ये भाई साहब बीच में है तो क्या हो गया? MS। क्या हो गया? MS। MS का मतलब मध्य वाला भाग, यानी मिडिल साइड। कौन साइड? मिडिल साइड। और ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाएं हाथ में। ये है मेरा दाहिने हाथ में, यानी राइट हैंड साइड, RHS। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब करना क्या है हमें, वही काम सबको, सभी को हल करेंगे, दोनों को हल करेंगे। ये ऑलरेडी आ जाएगा, LHS और MS को हल करेंगे और RHS हमारा आ जाएगा। तो चलिए दोनों को साथ में ही सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन 10 LHS बराबर बड़ी ब्रैकेट बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर है, बटा के नीचे क्या है? 1 प्लस cot स्क्वायर A। ठीक है, अब कॉमा दे करके हम लिखेंगे MS। क्या चीज? MS क्या है? 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A, है कि नहीं? इसका क्या है? ये होल स्क्वायर। यानी ये दोनों को हल कर करके क्या ले आना है हमको? tan स्क्वायर A लाना है। तो दोनों को साथ में ही लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहां लिख लेंगे फिर से हम LHS बराबर बड़ी ब्रैकेट है। अच्छा यहां ध्यान दीजिए, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस cot स्क्वायर है? क्या फॉर्मूला है इन दोनों का? बिल्कुल है। कौन सा फॉर्मूला है? यहां ध्यान दीजिए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था? 1। इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 के 1। इधर माइनस tan स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं बाबू? तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर है। कहां से? फॉर्मूला से। कहां से बच्चे? फॉर्मूला से। और 1 प्लस cot स्क्वायर है तो आप जानते हैं फॉर्मूला, बोलिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है? 1। तो आप ही बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1। इधर माइनस cot स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस cot स्क्वायर थीटा। आप ही लोग बताइए कि 1 प्लस cot स्क्वायर के जगह पे, 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर आएगा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है। अब भैया फॉर्मूला आपको तो बढ़िया से याद करना पड़ेगा, बिना याद किए कोई चारा नहीं है कि नहीं? ला चक्करो वाला तो चक्कर पिया, है कि नहीं? इसमें कोई चक्कर नहीं है, बिना फॉर्मूला याद किए, समझे? अब चलिए यहां देखिए, ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो इस भाई साहब को बड़का बट्टा लेकर के होल स्क्वायर में घुसेरे रहेंगे। अब 1 के 1 लिखेंगे, माइनस के माइनस। tan का फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर 1 माइनस cot का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या समझ में आ रहा है बच्चे आपको? चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस भाई साहब को क्या करें? मिटा दें। चलिए यहां फिर हम लिखेंगे LHS बराबर बटा किस देंगे? हमें क्या लाना है? tan स्क्वायर है। अब जानते हैं कि सेक स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर है बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो यहां ध्यान दीजिए, सेक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो सेक स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर है। और कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। साइन का उल्टा कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा बच्चे? साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये भी कहां से? फॉर्मूला से। नहीं जानते हैं फॉर्मूला? ध्यान दीजिए, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? होता है ना 1। तो बताइए क्या कहते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 पहले से गुना में साइन थीटा था, कहां चला जाएगा? तो बताइए, कॉसेक की जगह पे 1 बाई साइन कर दिए, स्क्वायर लगा था, क्या कर देंगे? स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। यहां देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो सेक थीटा बराबर ले लेंगे तो 1 के 1, इधर गुना में कॉस है तो कहां चला जाएगा? बट्टा में चला जाएगा कॉस। अब इसी को स्क्वायर कर दिए तो ये भी स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर कर दिए तो ये भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया हमारा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो ये तो हो गया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब क्या करना है यहां ध्यान दीजिए, तो यहां भी काम करेंगे, साथ साथ ना काम करेंगे। तो चलिए साथ कीजिए काम, मिडिल साइड। ठीक है,
कॉस का एलसीएम क्या होगा, ऊपर बटा पे का घटा होगा, तो कॉस का एलसीएम कॉस ए, कॉस को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस ए और माइनस कॉस से कॉस खत्म तो क्या बचेगा, साइन ए बचेगा, है कि नहीं। ये पूरे का होल स्क्वायर है, ये पूरे का होल स्क्वायर है। अब चलिए ये बटा के नीचे है, बटा के नीचे सिर्फ साइन ए है, तो साइन का एलसीएम क्या होगा, साइन है। साइन ए को डायरेक्ट 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए और माइनस साइन से साइन खत्म तो क्या बचेगा, कॉस ए। भैया यहाँ पे देख करके डर नहीं लगे हो, क्यों नहीं डर देना है हमें, क्योंकि भैया ये बट्टा पे का क्या है, घटाव है। देखिए कैसा घटाव है, 1 माइनस साइन ए बटा क्या है, कॉस ए है। तो चलिए बटा के नीचे इसके सिर्फ कॉस है, तो कॉस का एलसीएम कॉस है, यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, तो कॉस को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस है माइनस कॉस से कॉस नीचे भाग देंगे तो कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, साइन है। वही चीज तो है यहाँ पे, कॉस से माइनस साइन है कि नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं बनाने के लिए। चलिए अब इसे क्या करना है बताइए तो बच्चे, LHS बराबर ये 1 बाई कॉस स्क्वायर ए है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए गुने ये 1 बाई साइन स्क्वायर है, तो बटा पे का भाग है तो किस में बदल दिए, गुना में। 1 बाई साइन स्क्वायर है तो पलटी मारेगा तो साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा बताओ बच्चे, ऊपर साइन स्क्वायर है, इसके बटा के नीचे क्या आ जाएगा 1, कॉमा दे करके लिखेंगे MS बराबर, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इसको कॉस ए माइनस साइन है ना, इसको साइन ए माइनस कॉस ए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तब तो कटेगा तो बचेगा ये चीज। तो कॉस ए माइनस साइन ए को साइन ए माइनस कॉस ए बनाने के लिए क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस। क्यों, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस है क्या बन जाएगा, प्लस, और जो प्लस है क्या बन जाएगा मेरा, माइनस। तो यहाँ ध्यान दीजिए बड़ा बट्टा, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या होगा, बटा के नीचे तो इसके कॉस ए है कि नहीं, इसका मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस, माइनस कॉमन ले लिया, तो पहले इसको लिख लेंगे हम साइन ए, उसके बाद लिख लेंगे हम क्या चीज, कॉस ए। क्यों क्यों बताइए, क्यों लिए कॉमन, क्योंकि साइन ए माइनस कॉस ए के रूप का आ गया। देखिए कैसे कैसे हुआ ये भी देख लीजिए, देखिए माइनस को साइन ए से गुना करेंगे माइनस साइन ए, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस कॉस ए, हो गया ना चेंज, है कि नहीं। और ये भाई साहब जैसे नीचे है वैसे ही रहने देंगे, ये क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, अब बटा के नीचे इसके क्या है, साइन ए, ये भाई साहब को कहाँ रख देते हैं, ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए तो 1 से 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉमा दे करके MS लिखेंगे, और बड़ी ब्रैकेट में इसको हम क्या लिख लेंगे बताइए, माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, और बटा क्या है इसके, कॉस है। ये बटा पे का भाग है, ये बड़ा वाला है ना, बटा का भाग है तो किसमें बदल जाएगा, गुना में। ये वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये वाला कहाँ चला जाएगा नीचे। तो इसके ऊपर में क्या गया बताइए, साइन ए, अपॉन नीचे में क्या गया बताइए, साइन ए माइनस कॉस ए। आ गया कि नहीं आ गया बच्चे, ये इसका क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना जी। तो चलिए कटेगा, तो अब देखिए तो क्या बचा, इसको भी तो लिखना है पहले, LHS बराबर। अच्छा ये बताइए तो बाबा, साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है, उतना हम नहीं जानते। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, tan थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो साइन बटे कॉस है तो हो जाएगा tan, और दोनों में लगाया हुआ है स्क्वायर, तो इसको क्या लगा देंगे, स्क्वायर। कहां से, सूत्र से, कॉमा दे करके लिखेंगे MS बराबर। यहाँ देखिए इस भाई साहब का माइनस बचा हुआ है, और इसका क्या बचा हुआ है, साइन ए, अपॉन इसके बटा के नीचे सिर्फ क्या बचा है, कॉस ए, इसका क्या है ये, होल स्क्वायर। तो देखिए LHS तो है ही है, तो फिर से LHS लिखना है तो लिख लीजिए साथ साथ LHS बराबर क्या आ गया, ये हमारा tan स्क्वायर है, यानी इस रूप का जो आ गया था RHS के रूप का। अब ये MS भी आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस tan ए कर लेंगे, इसका क्या हो गया, ये होल स्क्वायर होगा ना। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा,
फिर यहाँ पे हम LHS बराबर ले ही के चलते हैं, टेन स्क्वायर ए कॉमा MS बराबर देखिए तो क्या होगा, -10A का होल स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं, -10A गुने -10A यानी -10A का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -10A गुने -10A, दो दफा माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस, 10 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, है कि नहीं बाबू। तो माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस, 10A का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब देखिए ये भी 10 स्क्वायर ए आ गया, ये भी 10 स्क्वायर ए आ गया, आया कि नहीं आया बच्चे। तो हमें इसे करना क्या पड़ेगा, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा अतः LHS बराबर क्या हुआ MS और बराबर क्या आ गया हमारा RHS प्रूफ। यहां जो है भाई साहब तो ऐसे ही समझाने के लिए दिए थे ना, चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि आप लोग उसको अच्छे से क्या कर लीजिए, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये लेसन आपका हो चुका हुआ है द एंड, क्या हो गया द एंड, द एंड। इसमें कुछ एक्स्ट्रा सवाल होगा VVI जो थोड़ा किताब से बाहर है लेकिन दूसरे किताब में है, उसको हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव अब इन सभी लेसन का 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 का ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, MCQs, ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ कराना है हमें, क्योंकि एग्जाम में हमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी बहुत सारा होता है और बच्चे ऑब्जेक्टिव सवाल में फंस जाते हैं। तो हमें फंसना नहीं है, हमें ऐसा पढ़ना है कि हमें एग्जाम में धाए धाए यानी गोली की रफ्तार से सवाल को बनाना है, क्योंकि अक्सर बच्चे की यही यानी कि कमी हो जाती है एग्जाम में, क्योंकि मैथ का एग्जाम देने जाता बच्चा और वो सवाल देख करके ऑब्जेक्टिव में ही अपना टाइम गुजार देता है। तो हमें ऑब्जेक्टिव शॉर्ट तरीके से और साथ में समझ करके पूरे ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। एग्जाम में उसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव आएगा और थोड़ा हाई लेवल भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा माइंड डेवलप करे, क्योंकि जितना आप कड़ा सवाल पढ़ेंगे, मजबूत सवाल पढ़ेंगे, हाई लेवल सवाल पढ़ेंगे, उतना आपके लिए क्या है बेनिफिट है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और आप इन सारे वीडियो को यानी इन सारे क्वेश्चन को हल करें। और होमवर्क है आपके लिए, क्या चीज होमवर्क क्या है, जितना भी सवाल पढ़ाया मैंने 5 का जितना भी सवाल है, क्वेश्चन 5 का ऑल है ना, कितनी दफा बनाइएगा सबको 5-5 दफा है ना। क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। जब तक के रिवीजन नहीं तब तक के डिवीजन नहीं, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ साथ खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। भलाई कर भला होगा और इसी तरीके से आप लोग पढ़िए और जीवन में सफल होइए। जय हिंद, जय भारत।